हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों, हम आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारत रत्न पुरस्कार। तो यहाँ से किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो यदि आप भी बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं तो जो पढ़े हुए चीज है उसको बार बार रिवीजन करिए। जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको पहले क्लियर कर लीजिए, यानी बार बार रिवीजन कर लीजिए। और सबसे ज्यादा आपको किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है करेंट पे। ठीक है, सबसे ज्यादा किसी पर ध्यान देना है तो करेंट पर ध्यान देना है। तो आज ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग देखेंगे जो भारत रत्न पुरस्कार है ये क्या है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसका शुरुआत कब हुई थी। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन व्यक्ति को ये भारत रत्न पुरस्कार कब कब दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार। चलिए यहां से देखते हैं हम लोग, यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न पुरस्कार। ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न पुरस्कार। ऐसे भी प्रश्न पूछे कि नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत का, तो भारत रत्न पुरस्कार यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसके बाद है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी शुरुआत। तो जो भारत रत्न है पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान रखना ये भी बात कि मात्र एक ऐसा पुरस्कार जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो भारत रत्न पुरस्कार, इसे वरीयता क्रम की सूची में रखा गया है। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम की सूची में रखा गया है। तो कौन सा पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखते हैं कि इसका आकार कैसा होता है। तो जो भारत रत्न पुरस्कार होता है इसका जो आकार होता है, पीपल के पत्ते पर सूर्य का चित्र होता है। ध्यान रखिएगा कि पीपल के पत्ते पर क्या बना होता है, तो सूर्य का चित्र बना होता है भारत रत्न पुरस्कार पर। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वितरण, यानी कब दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कब प्रदान किया जाता है, तो 26 जनवरी को ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह किस दिन दिया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कब दिया जाता है, तो 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद है कि अधिकतम, तो जो भारत रत्न पुरस्कार है यह अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है ये अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, दिया जाता है तो 3 लोगों को अधिकतम दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है यह जो भारत रत्न पुरस्कार है इसे कब बंद कर दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि जब जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 में, तो ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार की बंद कब कर दिया गया था, तो 1977 ईस्वी में कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया था। पूछा जाएगा कि भारत रत्न पुरस्कार की बंद कब कर दिया गया था, तो 1977 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो जनता पार्टी के द्वारा इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। फिर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1980 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1980 से में किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो कांग्रेस के द्वारा। तो पूछा जाएगा कि भारत रत्न पुरस्कार को कब बंद कर दिया गया था, तो 1977 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया था। फिर से जब कांग्रेस आती है तो 1980 ईस्वी में इसको फिर से शुरू कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 2019 में ये भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति पूर्व रह चुके हैं कौन, तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका। इसके बाद है नानाजी देशमुख। तो जो भूपेन हजारिका है इनका संबंध किससे है, तो संगीत के क्षेत्र से है। और जो नानाजी देशमुख है ये क्या है, इनको समाज सेवा से। ठीक है, समाज सेवा से। तो ध्यान रखिएगा कि 2019 में कितने व्यक्ति को दिया गया था, तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। इसके बाद ध्यान रखना है
कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह 2020 से 22 तक किसी भी व्यक्ति को दिया नहीं गया है। ध्यान रखने वाली बात है कि 2020 से 22, देखिए 2019 में दिया गया है, लेकिन 2020 में नहीं दिया गया है, 21 में नहीं दिया गया है, 22 में, 23 में भी नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि 2020 से 22 तक किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग समझते हैं इसको। जो भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत का, तो वो है भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद यह रखिएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है भारत का सबसे बड़ा। इसके बाद है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत का एकमात्र ऐसा पुरस्कार जिसे वरीयता क्रम की सूची में स्थान दिया गया है। यहाँ तक हम देख चुके हैं। इसके बाद इसका आकार कैसा है, तो पीपल के पत्ते पर क्या है, तो सूर्य का चित्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीपल के पत्ते पे क्या है, तो सूर्य का चित्र है। इसके बाद है यह वितरण यानी किस दिन दिया जाता है, तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को दिया जाता है। किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। इसके बाद है कि अधिकतम ये कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो 3 व्यक्ति को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिकतम ये 3 लोगों को दिया जा सकता है। इसके बाद है कि इसे कब बंद कर दिया गया था, तो जो भारत रत्न पुरस्कार है इसको कब बंद कर दिया गया था, तो 1977 ईस्वी में कर दिया गया था। किसके द्वारा कर दिया गया था, तो जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस पुनः आती है और कांग्रेस इसे फिर से भारत रत्न पुरस्कार को शुरुआत कर देती है। कब, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि दोबारा शुरुआत कब हुई थी भारत रत्न की, तो 1980 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो कांग्रेस के द्वारा किया गया था। पहली बार बंद कब कर दिया गया था, तो 1977 ईस्वी में किसके द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा। इसके बाद है कि 2019 में किनको मिला है, तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला गया है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 2020 से 22 में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं पद्म पुरस्कार। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म पुरस्कार। ध्यान रखिएगा कि भारत की दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म पुरस्कार। और जो देख रहे हैं पद्म पुरस्कार, इसका 3 कैटेगरी होती है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा आपसे, देखिए आप लिखे हैं कि पद्म पुरस्कार, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म पुरस्कार है। तो पद्म पुरस्कार की कितने कैटेगरी, 3 होता है, एक पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा जो होता है पद्म श्री। चलिए इनके बारे में हम लोग समझते हैं। जो देख रहे हैं पद्म विभूषण, यह किस व्यक्ति को दिया जाता है, तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको ये दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इनके भी शुरुआत कब हुई थी, सेम टू सेम वही है। ठीक है, 1954 में किया गया था। ठीक है, कब बंद कर दिया गया था, तो 1977 ईस्वी में। पुनः कब इसका शुरुआत हुआ था, तो 1980 ईस्वी में, सेम टू सेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पद्म विभूषण यह किस व्यक्ति को दिया जाता है, तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, पद्म विभूषण। इसके बाद है, देखिए यहाँ पे कि पूछा जाएगा इसे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत की दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो है पद्म विभूषण। ठीक है, 2 नंबर पे। इसके बाद है पद्म भूषण। तो पूछा जाएगा कि भारत के तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म भूषण, ये 3 नंबर पे है। इसके बाद है कि भारत के चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो है कौन सा, तो पद्म श्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि पद्म विभूषण जो है किसको दिया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। इसके बाद है कि पद्म भूषण यह किसको दिया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, दोनों, तो पद्म भूषण और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ये पद्म भूषण और पद्म श्री। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में हुई थी। इसे कब बंद कर दिया गया था, तो 1977 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो जनता पार्टी के द्वारा। इसके बाद पुनः इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1980 ईस्वी में। किसके द्वारा की जाती है, तो कांग्रेस के द्वारा पुनः इसकी शुरुआत की जाती है। ध्यान रखिएगा।
इसके बाद है कि पद्म पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। यहाँ लिख देते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है 2023 में कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 106 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्ति को दिया गया है, तो 106 व्यक्ति को दिया गया है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो देख रहे हैं कि जो पद्म विभूषण है ये कितने लोगों को मिला है, तो ये मिला है 6 लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितने लोगों को, 6 लोगों को मिला है। इसके बाद है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, 9 लोगों को। ठीक है, ध्यान रखें, 9 व्यक्ति को दिया गया है। इसके बाद है पद्म श्री कौन कितने लोगों को दिया गया है, तो 91 लोगों को दिया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग फिर से समझते हैं इसको। पद्म पुरस्कार, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म पुरस्कार। इसकी कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब रहा बात कि जो पद्म विभूषण है यह किन व्यक्ति को दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारी के, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, पद्म विभूषण हो गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। इसके बाद है कि जो पद्म भूषण है और पद्म श्री है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो पद्म भूषण है, और चौथा कौन सा सबसे बड़ा है, तो पद्म श्री है। इसके बाद देखते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में। इसे कब बंद कर दिया गया था, तो 1977 ईस्वी में। इसे पुनः कब शुरुआत किया गया, तो 1980 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो कांग्रेस सरकार के द्वारा। इसके बाद आपका है कि पद्म पुरस्कार 2023, तो पद्म पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 106 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2023 कितने व्यक्ति को मिला है, तो 106 व्यक्ति को दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो पद्म विभूषण है वह कितने व्यक्ति को मिला है, तो 6 लोगों को मिला है। ठीक है, 6 लोगों को मिला है। इसके बाद है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कितने व्यक्ति को दिया गया है, 9 व्यक्ति को। और जो पद्म श्री है वो कितने को मिला है, तो 91 लोगों को मिला है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।